पुत्रिका जीवतिया व्रत के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातों के ऊपर विचार करते हैं। आजकल जीवतिया व्रत के विषय में बहुत भ्रामकता फैल चुकी है और कुछ ऐसे फेसबुकिया पंडित पैदा हो चुके हैं जो फेसबुक से ज्ञान ले करके और महीना दिन पहले ही डाल देते हैं कि दुनिया हमको जान जाए कि मैं व्रतों का निर्णय करने में सक्षम हूँ और समर्थ हूँ, और कुछ न कुछ डाल देते हैं और लोग भ्रामक स्थिति पैदा कर देते हैं, जिससे भोली भाली जनता इधर उधर भटक जाती है और निर्णय नहीं कर पाती। जीवतिया जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से जाना जाता है। पंचांग में जीवतिया के विषय में जो सप्तमी और अष्टमी तिथि की भ्रामकता पैदा हुई है, उसमें इस पंचांग को मैं हाथ में लिया हूँ। यानी इस पंचांग में 6 तारीख को शुक्रवार दिन है और 9:25 तक दिन में सप्तमी तिथि है। सप्तमी तिथि उसके बाद से अष्टमी हो जाती है। 7 तारीख को अष्टमी तिथि है, दिन में 10:21 तक। अब जीवतिया व्रत की कथा जिस भविष्योत्तर पुराण से ली गई है, उस भविष्योत्तर पुराण में ही 34वें अथवा 36वें श्लोक में कहा गया है कि वर्जनीया प्रयत्नेन सप्तमी सहित अष्टमी, सप्तमी सहित अष्टमी का व्रत प्रयत्न पूर्वक वर्जित होना चाहिए। यदि नहीं मना करते हैं, अन्यथा फलहानि स्यात् वैधव्यंच पुनः पुनः वा सौभाग्यम नश्यते ध्रुवम, सौभाग्य नष्ट हो जाता है और फल की हानि होती है। तो इसमें विधि वाक्य और निषेध वाक्य दोनों के ऊपर विचार करना है। विधि वाक्य से निषेध की बलवता होती है, निषेध का पालन करना पड़ता है। यदि विधि वाक्य का पालन आपने बढ़िया से नहीं किया तो बहुत बड़ी हानि नहीं होती, लेकिन निषेध का पालन आपने नहीं किया तो आप दंड के भागी होते हैं। इसलिए विधि से निषेध बलवान होता है। इसमें वर्जनीया प्रयत्नेन सप्तमी सहिताष्टमी, यानी सप्तमी सहित अष्टमी का प्रयत्न पूर्वक वर्जन, अर्थात यह निषेध वाक्य है। और नहीं मानते हैं तो अन्यथा फलहानि स्यात्, फल की हानि होगी, सौभाग्यम नश्यते ध्रुवम, और सौभाग्य नष्ट हो जाता है। महर्षि नारद का वचन भी प्राप्त होता है एक ही श्लोक में, जिसमें एकादशी और जीवित पुत्रिका अष्टमी इन दोनों का निर्णय किया गया है। वह श्लोक है, दशमी फल संयुक्ता त्याज्या एकादशी जथा, दशमी के एक फल से भी युक्त यदि एकादशी तिथि हो तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। जैसे वैसे ही सप्तमी फल संयुक्ता संत्याज्या जीव पुत्रिका, वैसे ही सप्तमी के एक फल से भी युक्त जीवित पुत्रिका का व्रत परित्याग कर देना चाहिए। फिर राजमार्तंड इत्यादि ग्रंथों में जो महर्षि भृगु इत्यादि का वचन मिलता है, माधवाचार्य जी का भी वचन मिलता है, तो एक वचन जो प्राप्त होता है महर्षि भृगु का कि लक्ष्मी व्रतंचाभ्युदिते शशांके, इसमें जो चंद्रोदय व्याप्त लक्ष्मी व्रत कहा गया है, इसमें भ्रामक स्थिति लोग पैदा कर देते हैं और लक्ष्मी व्रत को ही जीवित पुत्रिका व्रत से जोड़ देते हैं। यद्यपि लक्ष्मी व्रत जीवित पुत्रिका व्रत नहीं है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी से यानी राधाष्टमी से महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ होता है और जीवित पुत्रिका यानी कृष्ण पक्ष आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक जीवित पुत्रिका व्रत महालक्ष्मी व्रत चलता है। तो ये जो 15 दिन और 16 दिन का महालक्ष्मी व्रत होता है, इस व्रत के संबंध में महर्षि भृगु ने कहा है कि लक्ष्मी व्रतंचाभ्युदिते शशांके, लक्ष्मी का व्रत शशांक यानी चंदा मामा के उदय काल में व्याप्त होने पर प्रारंभ होता है और उसी समय में इसका समापन विश्राम भी होता है। ऐसा केवल वह जीवतिया के तो कहा ही नहीं, जीवतिया के विषय में तो जीवित पुत्रिका व्रत के संबंध में तो वहां निर्णय ही नहीं दिया। अंत में जीवित पुत्रिका के लिए उसी श्लोक की अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि सूर्योदये जीवित पुत्रिका स्यात्। उनके मन में ये बात आ गई
कि यदि मैं केवल लक्ष्मी व्रत का निर्णय दे दूं और अष्टमी युक्त बात कर दूं कि सप्तमी त्याज्य है, सप्तमी सहित अष्टमी, तो लोग उसी को जीवित पुत्रिका मान जाएंगे। इसलिए जीवित पुत्रिका का नाम लेकर के महर्षि भृगु ने कहा कि सूर्योदय जीवित पुत्रिका स्यात्। जब सूर्योदय कालीन व्याप्त हो अष्टमी तिथि, तब ही जीवित पुत्रिका हो। यानी महालक्ष्मी व्रत और जीवित पुत्रिका व्रत, इन दोनों में वहां स्पष्ट पार्थक्य भेद दिखाया गया है। इसलिए वहां पर भी सूर्योदय कालीन व्याप्त ही है। बात रही पूजन की, तो पूजन प्रदोष काल में परंपरा प्राप्त है, तो प्रदोष काल में पूजन होता है। जिस तिथि में भगवान भुवन भास्कर सूर्य का उदय होता है, सा तिथि सकला भवे, तो तिथि अहोरात्र मानी जाती है, सूर्योदय से सूर्योदय तक मानी जाती है। तो फिर उसमें पूजन करने में क्या दोष आता है? यदि आप कर ही देते हैं 6 तारीख को ज्योतिया व्रत, तो आप यदि किसी विधि वाक्य के चलते कर ही देते हैं, कहीं मिलता ही हो किसी शास्त्र में, तो इन निषेध वाक्यों का आप क्या जवाब देंगे? जहाँ वैधव्यंच पुनः पुनः सौभाग्यम नश्यते ध्रुवम इत्यादि वचन जो हमारे ऋषियों के महर्षियों के मिलते हैं, इससे आप इन लोगों की रक्षा कैसे कर पाएंगे? इसका जवाब नहीं है। फिर पारणा के विषय में यदि विचार करते हैं, तो पारणा के विषय में विचार करते हैं, तो पारणा के संबंध में भी नवमी तिथि में यदि पारणा करने की बात आती है, तो नवमी तिथि भी 11:46 तक दिन में, अष्टमी यानी 8 तारीख को मिलती है। उस समय पारणा का भी समय मिल जाता है। तिथ्यंते चोत्सवान्ते च व्रति कुर्वीत पारणम, तिथि के अंत में अथवा उत्सव के अंत में व्रती पारण करें तो तिथि का अंत हो जाता है और पारणा का समय भी मिल जाता है। इसलिए इन सारे प्रमाणों को देखने के बाद यह निर्णय निकाला जाता है। मैं तो इस पर बोलना ही नहीं चाहता था, व्रतादि के संबंध में मैं बोलता ही नहीं हूँ, क्योंकि तमाम छोटे बड़े लोग हमारे अनुज अग्रज इत्यादि बोलते हैं, फिर मैं उन लोगों के बातों का प्रतिवाद नहीं करना चाहता। लेकिन ये कुछ लोग भक्त ऐसे हैं जो बार बार फोन करके कहते हैं कि महाराज जी आपका निर्णय आना चाहिए। तो मैंने अपना निर्णय देने के लिए आज विचार किया और सोचा कि लाइव ही कर दूं, क्या करना है, बैठ करके दरवाजे से ही लाइव कर दूं। कौन वीडियो बनाए और इतना उसमें कलाकारी करे और क्या क्या उसमें करे। तो मैंने सोचा कि सबसे बड़ा प्रमाण तो जीवित पुत्रिका का ही है। जो जीवित पुत्रिका व्रत कथा है उसी में 34वें 36वें श्लोक में कहा है कि वर्जनीया प्रयत्नेन सप्तमी सहिताष्टमी। तो फिर अन्यत्र भटकने की क्या बात है? अन्यत्र दौड़ लगाने की कोई बात ही नहीं है। तो फिर उस समय उदयकालीन अष्टमी, उदयकालीन व्याप्त अष्टमी ही सर्वत्र ग्राह्य है और आचार्यों का मत भी इसमें मिलता है। तो फिर उन आचार्यों को के मतों का बाध करके और फिर 6 तारीख को अष्टमी व्रत करना, ये शास्त्र सम्मत नहीं है। और यदि करते भी हैं किसी पूर्वाग्रह और दुराग्रह से, तो ये प्रश्न पैदा हो जाएगा कि जहाँ सौभाग्यम नश्यते ध्रुवम अवैधव्यंच पुनः पुनः, ये निषेध वाक्य है, इनका क्या आप प्रतिकार करेंगे? इनका कैसे आप इनसे कैसे बचाव करेंगे? इसलिए हर पहलुओं पर विचार करने के बाद यही निर्णय निकलता है कि अष्टमी तिथि उदया तिथि के अनुसार और सर्वशास्त्र सम्मत सार्वभौम सिद्धांत के अनुसार 7 तारीख को ही मनाना चाहिए और अष्टमी को पारणा नवमी दिन, यानी नवमी तिथि में उसकी पारणा होती है, तो नवमी तिथि मिल ही जाती है पारणा के लिए, उसका पारणा करें। इन सारे विचारों का मंथन करने पर यह सिद्धांत निकलता है कि हम लोग ज्योतिया का व्रत 7 तारीख को करेंगे। अन्य किसी लोगों के आचार्य का यदि मत हो 6 तारीख को, तो उसका बहुत प्रबल खंडन हम नहीं करते, क्योंकि हमारे सत्य शाश्वत सनातन सिद्धांत में हमारे यहाँ संप्रदाय की व्यवस्था है और हर संप्रदायों में आचार्यों की व्यवस्था है और हमारे यहाँ सारे व्रत अपने आचार्यों के निर्णय के अनुसार लगाए जाते हैं और संप्रदाय के अनुसार लगाए जाते हैं। फिर जो लोग जिस संप्रदाय से संबद्ध हों, उनके आचार्यों का, पूर्वाचार्यों का जो प्रबल पुष्ट प्रमाण शास्त्रीय विधि विधान युक्त मत मिलता हो, तो उनके वचनों का अनुपालन करते हुए छौ को भी रह सकते हैं। लेकिन हम लोग वैष्णव हैं और वैष्णव तो धरती पर जो जन्म लिया वो सब वैष्णव हैं। और मैं कहूँ तो फिर वैष्णवाचार्य होने के नाते एक पक्षीय बात होगी। हमारे
बद्रिकाश्रम के पूर्व शंकराचार्य ब्रह्मलीन ब्रह्मानंद सरस्वती पूज्यपाद स्वामी जी महाराज का एक वचन है कि इस धरती पर जो जन्म लिया सब वैष्णव है। भागवत जी के 12 स्कंध में तो वैष्णवा नाम यथा शंभु भगवान शंकर स्वयं वैष्णव हैं। तो फिर इन पर विचार ही नहीं करना है, हम सभी वैष्णव हैं और वैष्णवाचार्यों का सिद्धांत भी इसमें मिलता है। नारद जी का, माधवाचार्य जी का, महर्षि भृगु का, ये सभी वैष्णवाचार्य हैं। तो वैष्णव सिद्धांत संबद्ध व्रत का अनुपालन करने वाले समग्र सिद्धांतवादी लोगों को, जो अवसरवादी न हों, जो सिद्धांतवादी हों, जो वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांतों का अनुपालन अनुवर्तन करते हों, अपने जीवन में आचरण करते हों, उन लोगों से यही हमारा कहना है कि आप सब लोग 7 तारीख को व्रत करें और 8 तारीख को जीवतिया का पारण करें। फिर आगे कभी चर्चा करेंगे कैसे कैसे क्या क्या होता है। जिन लोगों को तिलक का ज्ञान नहीं, जिन लोगों को शिखा का ज्ञान नहीं, जिन लोगों को सूत्र का ज्ञान नहीं, जिन लोगों को शाखा का ज्ञान नहीं, जिन लोगों का परंपरा का ज्ञान नहीं, जिन लोगों को संप्रदाय का ज्ञान नहीं, वो लोग भी निर्णायक भूमिका में अग्रसर रहना चाहते हैं। फिर इसके ऊपर कभी आगे चर्चा करेंगे किसका तिलक कैसा होना चाहिए और किसका संप्रदाय कैसा होना चाहिए, संप्रदाय क्या होता है, ये सारी बातें बाद में करेंगे हम लोग इसके ऊपर चर्चा। आज केवल जीवित पुत्र का व्रत के संबंध में यह चर्चा है कि जीवित पुत्र का व्रत शास्त्रीय प्रबल पुष्ट प्रमाणों के आधार पर, अपने पूर्वाचार्यों के द्वारा अनुमोदित सिद्धांतों के आधार पर 7 तारीख उदय व्यापिनी अष्टमी तिथि में ही, यानी उदय काल व्यापिनी अष्टमी तिथि में ही हम संपन्न करेंगे। और पारणा नवमी दिने, यानी नवमी तिथि को हम पारणा करेंगे, जिसमें पारणा का भी समय हम लोगों को मिल जाता है। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण।